हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक ऐसा छुपा हुआ शेयर। इसके प्रोडक्ट्स को जब आप देखोगे आप कहोगे क्या बात कर रहे हो आप। जरा ये साइड में ये मीटर आप देखिए, ये मीटर देख रहे हो आप, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है ये ग्लूकोमीटर। मतलब रोज यूज होने वाले प्रोडक्ट। सबसे खास बात तो मुझे ये लगती है कि जो डायबिटीज़ के अगर पेशेंट्स को देखा जाए तो इंडिया में लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। खान पान कुछ ऐसा हो गया, और एक बार जो इन मीटर्स का यूज़ करने लग जाते हैं तो देखिए, एक बार तो ये प्रोडक्ट आपने ले लिया, लाइफ टाइम वारंटी होगी, लेकिन जो इसकी ये जो स्ट्रिप आपको देखने को मिल रही है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। और ये स्ट्रिप स्ट्रिप आपको रेगुलर बेसिस पे एक एक स्ट्रिप करके आप बाई करते हो, एक बॉक्स आपका आता है। और आपने माइट भी घर पे यूज़ किया भी होगा। अगर यूज़ किया है या नहीं किया वो आप कमेंट के थ्रू बताओ। लेकिन इसका यूजेज, ये ले लिया, फिर इसके अंदर का एक सेल आता है वो हो गया, इसके अंदर ये स्ट्रिप की कॉस्ट हो गई, और इसके अंदर जो पिंस आते हैं जिससे ब्लड उसको होता है, वो पूरा का पूरा ओवरऑल देखोगे तो अच्छा खासा रेगुलर बेसिस में, मतलब एक काइंड ऑफ एएमसी बच जाती है कि आप आपके मतलब जो भी अगर जो यूज़ करते हैं रेगुलरली, डायबिटीज़ के बहुत तादाद में पेशेंट है, तो जहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज़ होता है तो रोज़ की तादाद में कई जगह पे ये यूज़ होता है। ये नहीं तो इसका जो स्ट्रिप है रेगुलर बेसिस पे, कभी खाली पेट, कभी कई बार तो दिन में आपको 3-3 बार मॉनिटर करनी पड़ती है जिस तरीके के पेशेंट्स होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब इसको देखोगे, इस प्रोडक्ट को देखोगे, आपको यार कंपनी कौन सी, चलिए डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइस सेक्शन के माध्यम से ही ये स्टॉक्स हमारी रडार में आते हैं और आपके लिए हम लेके आते हैं। तो इसलिए प्राइस सेक्शन की सीरीज को देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जी हाँ, अब चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसा मैंने आपको कहा, ये देखिए ग्लूकोमीटर, ग्लूको वन, डॉक्टर मॉर्फिन का ये जो है, मॉर्फिन का ये जो है प्रोडक्ट। उसके बाद एक ब्लड प्रेशर की मशीन भी आप देखोगे, बीपी नापने की, वो भी दो इंपॉर्टेंट। देखिए, फुल्ली ऑटोमेटिक बीपी मॉनिटर भी है। बीपी मॉनिटर, ग्लूको, जैसे जैसे आप देखोगे पेशेंट्स को ये रेगुलर मॉनिटरिंग जब घर पे भी आपको करते हो तो एक नॉर्मल आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद ये ग्लूको मॉनिटर आप देख सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर भी। चलिए, ये तो ठीक है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी दवाइयाँ, फार्मोलेशन, एपीआई के ऊपर भी डॉक्टर मॉर्फिन काम करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, देखिए रिसेंटली हमने चर्चा करी थी शूबैक्स लिमिटेड की, और अब जरा देखते हैं मॉर्फिन को, मॉर्फिन लैब्स। तो मॉर्फिन लैब एक छोटा सा स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2700 करोड़ है। बहुत ही छोटा स्टॉक, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ 52 के आसपास पहुंच चुका है। अगर मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू की बात करूँगी तो लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है मॉर्फिन लैब के शेयर में। अब मॉर्फिन लैब के शेयर को आपको देखोगे, आपको प्रोडक्ट्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं इस स्टॉक को आपको क्यों दिखा रहा हूँ और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है इसका प्राइस सेक्शन। देखिए, प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे मॉर्फिन लैब के, और उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलिए चलते हैं मॉर्फिन लैब के ऊपर। अभी रिसेंटली हमने यूटीआई एम्स के ऊपर चर्चा करी थी, और आप करेंगे मॉर्फिन लैब के। देखिए, मॉर्फिन लैब का ये है हमारे पास डेली का चार्ट, लेकिन डेली के चार्ट से पहले मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। एक बेहतरीन रैली आती है, और उस रैली के बाद एक करेक्शन आता है। करेक्शन के बाद फिर से आप मंथली चार्ट को देखोगे तो हम मोमेंटम जो हमने लूज़ किया था वो वापसी देखने को मिल रही है, यानी कि अमेजिंग सिचुएशन। मंथली में हम आरएसआई में भी मोमेंटम में आ चुके हैं, एमएससीडी में भी मोमेंटम में आ चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बनी है कि आप ये देखिए, बिल्कुल लोअर लो लोअर हाई की सीरीज चल रही थी, और जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और ये पुल बैक आता है। तो जैसे ये पुल बैक आया था अभी रिसेंटली अक्टूबर नवंबर में, स्टार्ट तो यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाला पुल बैक ये मुझे देखने को मिला था। और जैसे ये पुल बैक 35 की रेंज में हमें देखने को मिला था, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, ताकि आप इस 35 की रेंज का टाइमिंग्स एंड ऑल देखो और समझने की कोशिश करो। साइकिल एक पॉजिटिव स्टार्ट जरूर हुई थी, जो कि जुलाई के आसपास इसका जिक्र हुआ था, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंट पुल बैक था, यानी कि 36, 37, 38, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था एंट्री का। और आप देखना कि स्टॉक में जब ये पुल बैक जो है आया था तो हमने इसकी चर्चा करी थी साइकिल स्टार्टिंग के रूप में दिखे। डेली का क्या प्राइस था, 38 पॉइंट समथिंग का, और ज़्यादा पुराना नहीं, नवंबर 10 का है, यानी कि कुछ ही महीने इसको हुए हैं। और उम्मीद थी कि जल्द से जल्द 38 से ये 50-55 की रेंज में जाके फिर कंसोलिडेशन करेक्शन दे। तो मॉर्फिन ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया है।
और आप खुद देख सकते हो कि एक अच्छी खासी परसेंटेज 38 के लेवल से हमें देखने को मिली, जो कि ऑलमोस्ट मोर देन 30% है। फिर से करेक्शन आई, करेक्शन के बाद हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम वाइज इसको देखूं और बड़े टाइम फ्रेम वाइज इसको देखूं तो एक बड़ी रैली की उम्मीद, जो कि बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो मॉर्फिन लैब, इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिले थे पास्ट में फार्मा सेक्टर के, जिसमें न्यूलैंड लैब, फार्मा, मार्क्सन फार्मा, इस तरीके के स्टॉक्स थे। और ये स्टॉक भी जब हम कहते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी आप फोकस करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी रैलीज के लिए थोड़ा सा बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो मान लो मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस इमीडिएट अवेलेबल है यहीं पे, और मेरा डीप स्टॉप लॉस ये है। तो आप देखिए, आप एक लेग ऑलरेडी यहाँ पे सफ़र कर चुके हो, नेक्स्ट लेग जो है ऑलरेडी ये स्टार्टिंग पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देखोगे कि यार कम से कम मतलब जो लास्ट हाई था वो जोन हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट जोन होता है। और अगर मैं यहीं से देखूँ 38 के लेवल से इस जोन तक भी, तो अच्छा खासा ये जोन आपको देखने को मिलता है, मतलब डबल के इर्द गिर्द 80-90% के इर्द गिर्द देखने को मिलता है। फिर उम्मीद करते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिले फिर आगे की रैली की। लेकिन पिछले कुछ वॉल्यूम्स को देखोगे तो बढ़िया वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम देखिए बिल्कुल करेक्शन लो वॉल्यूम के साथ एक बढ़िया रैली हाई वॉल्यूम के साथ देखने को मिली, और फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो मॉर्फिन लैब बहुत कुछ सिखाता है। पास्ट में बढ़िया वॉल्यूम्स की रैली देखने को मिली थी, हेल्दी करेक्शन मैं कहूँगा। उस हेल्दी करेक्शन के बाद आप जो ये दिशा पकड़ रहा है, अभी दिशा जस्ट पकड़ी है। क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा होगा, जैसे आपने एनबीसीसी के शेयर की बात करी थी, क्या ज़बरदस्त रैली लास्ट में लेटर स्टेजेस में आपको देखने को मिली। क्योंकि ये जब तक 20 से चिपका हुआ है वीकली पे, तब तक ये जस्ट मैं कहूँगा मोमेंटम गेन कर रहा है। और धीरे धीरे होता क्या, जब मोमेंटम गेन करने के बाद देखिए ये क्या है, अगर इसी को ही मैं देखूँ तो देखिए ये दिस इज जस्ट मोमेंटम गेनिंग। ऑल दो प्राइस में अच्छा खासा अगर परसेंटेज वाइज देखो तो अच्छा खासा राइज है, लेकिन दिस इज जस्ट मोमेंटम गेनिंग। जो रैली आती है वो इस तरीके से रैली आपको देखने को मिलती है, जो इस मोमेंटम गेनिंग की चीज़ों को भी जबरदस्त तरीके से अगर आप देखो तो अच्छी खासी परसेंटेज की ये रैली होती है। आप खुद यहाँ पे देख लीजिए, सीधे 36 से 72 तक, यानी कि डबल वाली ये रैली आपको देखने को मिली। गेन मोमेंटम और फिर फुल स्पीड में ये यहाँ पे आपको रैली देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक कौन सा है, मॉर्फिन लैब, जिसकी हमने चर्चा करी काफ़ी डिटेल में। मैं फिर से कहूँगा आपको कि ये सारी चीज़ें प्राइस सेक्शन की जो हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें अभी कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे कि भाई कैसे स्टॉक्स को फिल्टर करें समझें, तो हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये सामने निकल के आता है। इसमें हम बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, इनके ऊपर मेजर फोकस करके आपको माइक्रो कैप से लेके लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स की हम चर्चा करते हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि देखिए ये सारी एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इनको टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह इनको लेने लगे तो फिर मतलब आप यहाँ पे बहुत ही मिनिमम चीज़ें गेन कर रहे हैं। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा गोल है, वो ये है कि आप प्राइस एक्शन को समझो, सीखो और चीज़ों को अपने एंड पे एनालाइज करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट डायनेमिक है, अगर पिछले 1-2 साल में देखोगे तो ज़बरदस्त रैलीज आपको देखने को मिली, वो बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिली, जिनमें अक्सर चीज़ें जहाँ पे वो रिस्क मैनेजमेंट की पिक्चर वो सामने निकल के आती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और साथ के साथ अवेयरनेस भी, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।